हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को डील करेंगे। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ लगता है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, व्हिच, दैट ये सारे आते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हु, हुम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन जो सेट करने वाले ना, क्वेश्चन सेटर, उनका ये फेवरेट है हु हुम, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग हु हुम को ही सबसे पहले देखते हैं, फिर हम लोग विच को भी देखेंगे, दैट को भी देखेंगे। ठीक है, उस बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी आती है बच्चों को हु एंड हुम। ठीक है, तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हु या हुम की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना हु सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, इसको आराम से समझो, सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है, हु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसका मतलब ये हुआ हुम ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इसको तो हुम लिखेंगे, और जब कभी मुझे सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो हम हु लिखेंगे। जहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम हु लिखेंगे, वहाँ पे हम हु का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम हुम का इस्तेमाल करेंगे, हु यूज करेंगे। ये दो बातें क्लियर हो गई। मैं नेक्स्ट आता हूँ। ये मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, फॉर्मली अब बुक्स में देखेंगे कि हु फॉलोड बाय वर्ब, मतलब हु वहाँ इस्तेमाल करेंगे, देख लेना कि उसके आगे वर्ब होगा, और जहाँ वर्ब नहीं होगा वहाँ हम हुम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो है वर्ब वाली बात, ये हर एक जगह अप्लाई नहीं होता, खासकर एग्जामिनेशन में कहीं अप्लाई होता भी है, कहीं अप्लाई नहीं भी होता है। तो हम एग्जामिनेशन में तो ये तो रिस्क ले नहीं सकते, तब तो गए, क्योंकि सेंटेंस लंबा लंबा होता है। अब उसको पढ़ेंगे फिर बाद में पता ही नहीं चला कि यार ये इसमें है वर्ब है नहीं है। अब वो सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा जब हम जो एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जब उसको हम करेंगे, उसका एरर जब डिटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं देखना, ये नॉर्मल बात है, मैंने तो समझा दिया है, बताने के लिए बता दिया है। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात, हु का इस्तेमाल वहाँ करेंगे, हु का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे पर्सन होगा। मेरे कहने का मतलब है हम पर्सन के लिए हु या हुम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हम लोगों ने तीन बातें देखी। क्या, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, हु ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, एंड हु एंड हुम किसी पर्सन के लिए आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आई मेट रवि, मैं रवि से मिला। मीट का पास्ट टेंस मेट होता है, मीट मेट मेट। आई मेट रवि, मैं रवि से मिला। रवि वाज इन प्रॉब्लम, रवि समस्या में था, रवि को समस्या थी, प्रॉब्लम थी। ये देखो, ये दोनों दो सेंटेंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई मेट रवि हु वाज इन प्रॉब्लम, मैं रवि से मिला जो प्रॉब्लम में था। इस बात को आप समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आई मेट रवि, मैं रवि से मिला, फुल स्टॉप। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, रवि वाज इन प्रॉब्लम, रवि प्रॉब्लम में था। इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आई मेट रवि हु वाज इन प्रॉब्लम, मैं रवि से मिला जो प्रॉब्लम में था। राइट, अब यहाँ पे समझो, इसको बहुत आराम से समझने की बात है। ये जो हु का जो यूज हमने किया है, ये किसके लिए हुआ है, रवि के लिए हुआ है। आई मेट रवि, मैं रवि से मिला जो समस्या में था, जो प्रॉब्लम में था, तो जो किसके लिए है, ये रवि के लिए है। अभी हमने क्या बात की है कि हु किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम किसी पर्सन के लिए। तो रवि क्या है, पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने क्या यूज किया,
हु यूज़ किया। हमेशा ध्यान रखना, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ गया। देखो, एंटीसीडेंट को आप हिंदी में अगर देखें तो उसको कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले का, पद मतलब वर्ड। तो पहले का वर्ड मतलब कुछ भी वर्ड से नहीं मतलब है, वर्ड से मेरा मतलब है नाउन या प्रोनाउन से। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें अभी हम हु एंड हुम की बात कर रहे हैं, वो अपने से पहले के नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है। मेरे कहने, एकदम आराम से समझो इस बात को, यही इसका बेस है। जो हु या हुम है वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। आप इस बात ऐसे समझ लो आप, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो मेरे कहने का मतलब है, ये हु किसके लिए आया है? रवि के लिए आया। अभी तो मैंने बताया कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। तो यहाँ रवि के लिए है, और रवि के लिए क्या लगेगा? हु लगेगा। मैंने अभी तो बताया है कि ये हु लगेगा। अब यहाँ पे हु होगा या हुम होगा, अभी तो मैंने बताया ना कि पर्सन के लिए हु भी का भी इस्तेमाल करते हैं हम, एंड हुम का भी करते हैं। तो यही तो सीखना है आगे कि हम यहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे या हु का करेंगे, हु का करेंगे या हुम का करेंगे। पहले इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? आ जाओ, ये एंटीसीडेंट क्या होता है ये बात समझ में आ गई। ये हु या हुम किसके लिए आएगा ये बात समझ में आ गई। अब जो मैंने ये जो आपको बताया ना, हुम ऑब्जेक्टिव केस में, हु फॉलोड बाय वर्ब, हु सब्जेक्टिव केस में, ये इसको आप भूल जाओ, ये हमेशा काम नहीं करता, ये हमेशा काम नहीं करता। लेकिन ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है कि हु सब्जेक्टिव केस में होगा एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ध्यान रखना, हु सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा एंड हुम एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है? इतनी बात ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? हु हुम हमेशा पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि कहाँ पे हु का यूज़ होगा, कहाँ पे हुम का यूज़ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हु हुम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया वो सारे आस्ट हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इसको हम देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले, इसका एरर डिटेक्ट करने से पहले एक बात आप समझ लो, पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब होगा, दो सब्जेक्ट है तो दो वर्ब होगा। कभी भी सब्जेक्ट अकेला नहीं हो सकता। मतलब है, अगर सब्जेक्ट अकेला नहीं होगा तो वर्ब भी अकेला नहीं हो सकता। ये दोनों पेयर में होते हैं हमेशा। ये ग्रामर का रूल है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ होंगे, मतलब एक पेयर होगा दोनों का, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब। ये ध्यान रखना, और हम लोग इसी पे काम करेंगे। ये यूनिवर्सल रूल है, इस पे 100% एक्यूरेसी आती है। बाकी जो कुछ भी अगर करेंगे तो क्या है कि कहीं काम करेगा, कहीं काम नहीं करेगा। हम दो बातें यहाँ पे करेंगे, वो दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो, हेयर इज द मैन हु या हुम, यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा वो देखेंगे हम लोग। आई थिंक कमिटेड द क्राइम। देखो, अगर जब हम एरर डिटेक्ट करते हैं ना तो उसमें मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। हेयर इज द मैन, यही वो आदमी है, हु या हुम जो भी लगेगा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से, कमिटेड द क्राइम, उसने क्राइम किया। इसका ये मीनिंग है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये हु या हुम, मतलब ये हु का इस्तेमाल यूज हो करेंगे या हुम का यूज करेंगे। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, एग्जाम में आया हुआ है ये। अगर हम ये सही कर देते हैं तो 1 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे। कैसे? अब यहाँ क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले हम मीनिंग से समझते हैं। आप लोगों ने को मैंने पहले पढ़ा रखा है वर्ब के लिए
कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हियर इज द मैन, यहाँ पे देखो दो क्लॉज है। क्लॉज पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज हो सकता है और दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, हु एज ए कंजंक्शन भी काम कर रहा है। यहाँ पे हु यहाँ पे दो काम कर रहा है, किसका, एक रिलेटिव प्रोनाउन होने का काम कर रहा है और दूसरा कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, आप समझ रहे हो, इसलिए हु को कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ध्यान रखना आप इस बात को। ठीक है, परेशान मत हो जाना कि कंजंक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, कहीं ऊपर से आ गया, नहीं, दिस इज कंजंक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, हेयर इज द मैन, मैंने अभी इसका मीनिंग बताया, हेयर इज द मैन, यही वो आदमी है। अब हु हमको छोड़ देते हैं, आई थिंक, मैं समझता हूं या मेरे हिसाब से, कमिटेड द क्राइम, उसने क्राइम किया। अब एक चीज देखो एग्जामिनर क्या करता है कि कुछ वर्ड जानबूझ के अंदर घुसेड़ देता है, किस लिए, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लंबा कर देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चीज देखो, मैं वैसे आपको बताता हूँ, आई थिंक को भूल जाओ आप, देखो आप खुद ब खुद कर लोगे। अब हियर इज द मैन, ये वो आदमी है, डैश कमिटेड द क्राइम, सेंस भी डेवलप हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु कमिटेड द क्राइम, ये सेंस दे रहा है ना। हेयर इज द मैन, यही वो आदमी है जिसने का सेंस कौन देता है, हु कमिटेड द क्राइम, जिसने क्राइम किया। तो हम तो समझ गए कि यहाँ पे हु होगा, ये मीनिंग समझ में आई, उससे हमने कर लिया। लेकिन जहाँ पे सेंटेंस लंबा लंबा होता है वहाँ पे आप समझ में भी नहीं आएगा कि भाई क्या है, कहाँ है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट और वर्ब देखेंगे कि ये एज ए उसको क्या चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए तो हु आएगा, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम आएगा। क्लियर सी बात है, मैंने बता तो रखा है कि हु सब्जेक्ट के लिए आएगा और हु ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। क्लियर है ये बात। अब चलो हम लोग यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, हेयर इज द मैन, यहाँ पे हेयर क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कुछ याद आ रहा है? बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा एक्शन वर्ब की तरफ ही उनका ध्यान जाता है। ये यहाँ पे कोई कुछ काम तो हो ही नहीं रहा है, जब कुछ काम नहीं हो रहा है तो एक्शन वर्ब तो आएगा नहीं। और मैंने बहुत पहले पढ़ाया था आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब का काम करता है, याद करो, हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद का जो वर्ड्स होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे इज, एम, आर क्या है, ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है, ये तो मेन वर्ब काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद का जो वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए जब भी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब, अभी हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए तो इसको सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ आ जाओ, आई थिंक, अब ये आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, आई थिंक क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कमिटेड क्या है, वर्ब है। ठीक है, द क्राइम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब है, अब यहाँ देखो, इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गया, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये तो अकेला है, तो इसको अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम हु का यूज करेंगे, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए यहाँ पे हु का इस्तेमाल हम करेंगे, हु का यूज हम करेंगे। ये बात समझ में आ गई, ये 100% एक्यूरेट है ये चीज़, ये रूल हमेशा फॉलो करना एग्जाम में। ठीक है, अभी लग रहा होगा आपको कि ये लंबी बात है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, एक और कन्फ्यूजन आ रहा होगा आप लोगों के ब्रेन में कि सर आपने क्या किया है कि दो वर्ब आपने साथ में डाल दिया है। यहाँ पे दो वर्ब है, क्या दो वर्ब साथ में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बच्चे, दो वर्ब आ सकता है। अब ये सारा हम आगे बताएंगे, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप देखो, ध्यान मिलाओ पीछे से। कब एक छोटा सा वर्ड, आई एम गोइंग टू प्ले, लो, आई एम गोइंग टू प्ले, गोइंग क्या है, वर्ब है, टू प्ले क्या है, वर्ब है।
हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इन्फिनेटिव के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जनरल के रूप में भी इस्तेमाल होता है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब आप कहने का मतलब है कि दो वर्ब आ सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, तो आपको समझ में आ गई होगी ये। हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, और मीनिंग समझने की कोशिश करें आप लोग कि वर्ड जो सेंटेंस जो दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है। कितनी बार क्या होता है, मीनिंग से ही समझ में आ जाती है कि यहाँ पे क्या आना है, हु आएगा या हुम आएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द बॉय हु या हुम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे क्या आएगा, देखो दिस क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। दिस इज क्या मेन वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है, यही लड़का है तो यही लड़का, मतलब दिस इज द बॉय यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब यह देखो ये क्या है, प्ले क्या है, वर्ब हो गया। अब ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का को पहचानने का मैंने बताया ना कि वर्ब से हमेशा क्वेश्चन राइज करते हैं। व्हाट या हुम का जो रिप्लाई आता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। द बॉयज हु या हुम प्लेज, लड़के खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं। क्या रिप्लाई क्या आया, क्रिकेट। तो क्रिकेट के यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब, इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गया, तो ये सब्जेक्ट तो अकेला रह गया ना। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट तो अकेला रह गया, इसको क्या चाहिए अब वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, सॉरी, ये क्या है, ये वर्ब है ना, प्ले क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। मैंने बताया है हु सब्जेक्टिव केस में होता है, जब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे हु का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हु आएगा, नॉट हुम, ठीक है। ये आज 1 मार्क्स तो एकदम पक्का कर लो आज के डेट में, ये बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यही देखो ये जो हम लोग बात करते हैं, दिक्कत कहाँ आती है, बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में रह जाते हैं। ये लिटरेचर है, और लिटरेचर में क्या है कि हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर उसमें से एक भी नहीं पता है ना अपने को, पता नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी देखो क्या होता है, एक वर्ड और लगा दिया, सारी कहानी बदल गई। यहाँ देखो दिस इज द बॉय, अभी हमने वही तो बात की है, दिस इज द बॉय हु प्लेज क्रिकेट। अब मैं कह रहा हूँ दिस इज द बॉय हु या होम ऑल प्लेज क्रिकेट। अब लो मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे ऑल ऐड कर दिया है, इससे सारी कहानी बदल जाएगी। कैसे आप समझो, दिस इज द बॉय, अब मीनिंग निकालो, दिस इज द बॉय यही वो लड़के हैं, यही वो है लड़का, हु या होम ऑल प्लेज क्रिकेट जो सारे क्रिकेट खेलते हैं। अभी हमने क्या बताया, दिस इज द बॉय यही वो लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। अभी मैं फिर इसके दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा हूँ, दिस इज द बॉय होम ऑल प्लेज क्रिकेट, हु या होम जो सारे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे हु का यूज करेंगे या होम का यूज करेंगे, यही मैं कह रहा था कि नहीं तो ये इसको अगर फॉलो करेंगे ना ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आज के डेट में कंपटीशन बहुत ऊपर चला गया है, लेवल पर चला गया, तो एग्जामिनर भी इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि जिनको डीप नॉलेज है वो तो कर पाएंगे, लेकिन जो ऊपर से जो पढ़ के आए वो वहाँ गलत कर बैठेंगे। यही कंपटीशन है, आप समझो इसको। इसलिए अंदर जाने की कोशिश करो। बच्चे ऊपर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हु का इस्तेमाल कर ले, हु लगाएंगे और माइनस मार्किंग हो जाएगा, माइनस लेके चले जाएंगे घर पे, ठीक है। अब इसको समझो, दिस इज द बॉय, दिस फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, द बॉय क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गई है बात। अब यहाँ पे फिर आगे जाओ, अब यहाँ पे हु या होम का इस्तेमाल करेंगे। ये प्लेज क्या है, अब ऑल को रहने दो, ऑल को बहुत अच्छे से समझाना है मुझे। प्लेज क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑल बताओ आप लोग, ऑल क्या है यहाँ पे, ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है,
पूछो कैसे, देखो इसको क्लियर करते हैं हम आराम से। दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, हुम या हु ऑल प्लेज क्रिकेट, जो सारे क्रिकेट खेलते हैं। मैंने आपको क्या समझाया है, बार बार मैं हर एक वीडियो में जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं एक बात तो मैं जरूर बताता हूँ, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या हुम कर, क्या या कौन। देखो दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, हु या हुम अभी रहने दो, ऑल प्लेज, जो सारे क्रिकेट खेलते हैं। समझो बात। तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा है ये यही वो सारे लड़के, यही पे कंफ्यूज करते हैं बच्चे। ये ऑल किसके लिए आया है, ये बॉय के लिए ही तो आया है, यही वो सारे देखो यहाँ पे दिस इज द बॉय, यही वो लड़के हैं जो सारे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सारे कौन, ये यही कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आके, सारे कौन, सारा तो लड़के ही है ना, तो ये लड़कों के लिए ही है ऑल यहाँ पे लड़कों के लिए ही है। तो यहाँ पे अगर ये ऑल लड़कों के लिए ही है तो ये क्या किसको रेफर कर रहा है, ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। तो अब ये देखो सब्जेक्ट वर्ब, तो एक पेयर तो बन गया मेरे को, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, मैंने बताया था सब्जेक्ट है तो वर्ब है, ये एक तो खत्म हो गई बात। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वर्ब है, दोनों पेयर खत्म हो गया। तो अब हमारे पास, अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बताओ। अगर हु यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट तो मुझे वर्ब चाहिए, यहाँ कहीं कोई वर्ब दिख रहा है एक्स्ट्रा, हमारे पास वर्ब तो है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो हु तो यूज होगा नहीं। तो फिर हम एज एन ऑब्जेक्ट हुम का यूज करूँगा। तो हम ये कहेंगे दिस इज द बॉय हुम ऑल प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे क्या है कि बच्चे 99% बच्चे यहाँ पे अगर हु टिक कर देंगे निकल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, घर पे आएंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। बाद में जब एक्सपर्ट बताएंगे कि अरे यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो फिर सर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों कि जब हम एरर डिटेक्ट करते हैं तो हमारे को डीप नॉलेज चाहिए किसी चीज़ का, बिल्कुल अंदर जाके करेंगे। और अगर हम कॉमन रूल ये सब जो यूज़ करेंगे, जो बुक में दिए हुए हैं, सारे बुक में दिए होते हैं, उससे हम बात हमारी नहीं बनेगी। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन का लेवल ऊपर होता चला जा रहा है, राइट। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। अभी आपने देखा कि हु, दो सेंटेंस में हमने देखा कि हु का इस्तेमाल हुआ, एक में हमने देखा होम का हुआ। एक दो और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। आज इस 1 मार्क्स को क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। आपको नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दिस इज द बॉय हु और whom stole my watch was caught। मीनिंग समझो इसका मीनिंग निकालो क्या है। दिस इज बॉय, यही वो लड़का है, हु और whom स्टोल माई वॉच, स्टील का पास्ट टेंस है, स्टोल चुराना, जिसने मेरी घड़ी चुराई, वॉच कॉट पकड़ा गया। यही वो लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई, वो पकड़ा गया। अब यहाँ पे हम हु या हूँ दोनों में से किसका यूज करेंगे। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अब अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों को आइडेंटिफाई करना है हमारे को। दिस क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मैंने बताया अभी। बॉय यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के में काम कर रहा है। अच्छा, माई क्या है, कितनी बार समझाया है अब मैंने, ठीक है। माई क्या है, भूल गए। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, माई कार है ना। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो। हमेशा नहीं कहते माई कार मेरी कार, योर कार तुम्हारी कार है ना, ठीक है। वाच कॉट। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात बताना है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे वाच क्या है, अभी मैंने बताया है आपको कि इज यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ देखो कॉट है, कैच का पास्ट टेंस कॉट होता है, कैच कॉट कॉट। तो जब कभी भी एक्शन वर्ब के साथ एक्शन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है तो दोनों एक ही माना जाता है।
जो अलग अलग मत इसको समझना आप, ये दोनों एक ही है। बात समझ में आई? ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं वाज भी एक वर्ब कर देना और कॉट भी एक वर्ब करना, आप ढूंढते रहो उसका सब्जेक्ट। नहीं, ये वाज एंड कॉट दोनों को हम ये एक ही वर्ब कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग नाम से ही समझ लो ना हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों आता है? ये मेन वर्ब जो होता है, एक्शन वर्ब होता है, इसकी हेल्प करने के लिए आता है, मीनिंग देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाज कॉट क्या है? ये वर्ब है ना। वाज क्या है? सब्जेक्ट है ना। हम पीछे से चल रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट है तो वर्ब है हमारे पास, यहाँ तो ये मिल गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट है तो वर्ब है। अब क्या चाहिए आपको? दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट। अच्छा, एक और फिर तरीका बताता हूँ। नहीं, तरीका तो वही है, मैं उसी को बता रहा हूँ आपको फिर को। द बॉय हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे माई को, तो दिस इज द बॉय हु वाज कॉट। देखो हु का सेंस दे रहा है ना ये आपको, बिल्कुल सेंस पे चले जाओ। दिस इज द बॉय हु कॉट माई दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट। तो अगर वॉच तक यहाँ तक भूल जाओ तो दिस इज द बॉय हु वाज कॉट। यहाँ देखो, जब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए ना, मैं कहता हूँ बच्चों, तो इस जहाँ से मीनिंग आ रही हो ना, वहाँ से आप ले लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हु आना है या हुम आना है। तो यहाँ पे अगर आप हूँ या हुम में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दिस, यहाँ इसको हटा दो। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है हु वाज कॉट, जो पकड़ा गया। तो यहाँ पे आपको क्या हु या हुम में आपको कंफ्यूजन रहती है, यहाँ पे हुम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब की तरफ चलो आप, ठीक है। दिस इज द बॉय, तो यहाँ पे क्या है? ये दिस क्या है? सब्जेक्ट है। और ये यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको दोनों को तो मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? कॉट क्या है? वर्ब है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। आप समझ रहे हो ना बात? अब हम एज ए सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो माई वॉच यहाँ पे है, माई क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, मैंने इसको सब्जेक्ट लिख दिया था। तो वर्ब है, तब इसको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना। तो यहाँ पे हुम तो होगा नहीं ना, यहाँ पे क्या होगा? हु होगा, ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको क्या बताया कि जब कंफ्यूज कर रहे हो ना, जब कंफ्यूजिंग वाला जो वर्ड है उसको हटाओ और तब देखो दिस इज द बॉय हु वाज कॉट, जो पकड़ा गया। हु हमेशा जो का सेंस देता है। दिस इज द बॉय हु वाज कॉट, हुम वाज कॉट ये नहीं हो सकता। हुम मतलब जिसको, ये वो लड़का है जिसको पकड़ा गया, ऐसा तो सेंस नहीं होता है ना। कभी होता है ऐसा सेंस? आप समझो इस बात को, बहुत आराम से समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती, देखो मैंने भी गलती से कर दी थी। यहाँ पे मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट ले लिया था, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है ना? ये यहाँ पे क्या है? ये माई किसके लिए है? वॉच के लिए है। और वॉच तो भाई साहब नाउन या प्रोनाउन है। तो अब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। बात समझ में आ रही है ना? ये ऑब्जेक्ट कैसा है ये समझ में आ जाएगी या नहीं, या फिर एक्सप्लेन करूँ मैं? अरे भैया दिस इज द बॉय, यहाँ ये बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यही होगा ना, इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट यही होगा ना, ठीक है। आज हम लोगों ने देखा रिलेटिव प्रोनाउन में हु एंड हुम को। ये भी देखा कि हु हुम पर्सन के लिए आता है, हु सब्जेक्ट बनने का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। फिर इस पर हम लोगों ने एरर भी डिटेक्ट किया कि एरर कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है।